शेयर मार्केट की यह पंचम चैनल में आपका स्वागत है। शेयर मार्केट में जब आप काम करते हैं तो आपको तीन चीज है। यू हैव टू टेक केयर ऑफ थ्री थिंग्स। पहला है मनी मैनेजमेंट, फिर दूसरा रहता है रिस्क मैनेजमेंट और तीसरा रहता है ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग में क्या रहेगा, आपके पास स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो स्ट्रेटेजी में कितनी चीज रहेगी कि यू हैव टू फर्स्ट टाइम फ्रेम होना चाहिए कि मैं कितने इंट्राडे में काम करना चाहता हूँ, फिर स्विंग ट्रेडिंग है, फिर पोजिशनल है या फिर इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में करना चाहता हूँ। तो देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ टाइम फ्रेम होता है। फिर रहता है एंट्री होती है। जब आप एंट्री करेंगे तो स्टॉप लॉस साथ में सोचना है और फिर आपका टारगेट भी आपको सोचना है। तो दीज आर द ट्रेडिंग थिंग। तो इसी में एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी का जो डिपार्टमेंट है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, तो आपको जब साइकोलॉजी की बात करेंगे तो क्या कोई मन दिखता है क्या, ऐसा समझ। तो एक्चुअली व्हाट इज साइकोलॉजी मेरे हिसाब से मैं बताता हूँ। तो योर बिहेवियर पैटर्न, जैसे कभी प्रॉफिट हुआ तो आपका बिहेवियर कैसा होता है, कोई लॉस हुआ तो आपका बिहेवियर कैसे होता है। तो आपका जो इमोशनल जो होता है, ऐसा समझ लो। तो मैं आपको थोड़ा वो बताता हूँ कि जैसे कोई स्टिमुली, स्टिमुली का मतलब है कि व्हेन यू हियर, व्हेन यू सी, तो ऐसे समझ लो फाइव सेंसेस है। तो टेस्ट, टच, आप जब टेस्ट टच करेंगे या साइट, साउंड, स्मेल, ये जो फाइव सेंसेस है उससे आपका कैसा रिएक्शन आता है, वो आपके बिहेवियर पैटर्न को तय करता है। फिर वो स्टिमुली आपके भीतर जाती है, सबकॉन्शियस माइंड में प्रोसेस होती है, पास्ट मेमोरी है, फिर वो इंटरनल स्टेट बनता है। फिर आपका जो स्टेट बनेगा इसे आपका बिहेवियर होता है। तो जो माइंड सेट है उसके ऊपर है। तो अभी मैंने आपको बताऊं कि ऐसे मैं आई हैव मेनी डिफरेंट स्ट्रेटेजीज है। इसमें मैंने गौरी शंकर जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बताई, फिर गौरी शंकर स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बताई, गौरी शंकर इंट्राडे स्ट्रेटेजी बताई और गौरी शंकर ऑप्शनल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बताई। तो मेरे जो स्टूडेंट रहता है तो वो लोग को एक प्रश्न उठता है कि ऐसी कोई स्ट्रेटेजी है कि सब में चले, ऐसा समझ लो। तो मैं बताता हूँ, इफ यू आर द मास्टर, यदि आप इतने में स्टडी कर लो पहले, फिर यदि आपका एक अनुभव आ जाता है, तो मैं आपको जैसे गौरी शंकर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बता, तो वो सब में चलने वाली है। तो चलो वो शुरू करते हैं। तो पहले निफ्टी से शुरू करते हैं। अभी आपको उसमें क्या करना चाहिए, तो मैंने इधर प्लॉट करके रखा है। तो हमको एक चाहिए सुपर ट्रेंड। ये जो सुपर ट्रेंड रहेगा वो आपको बाय और सेल सिग्नल देता है। तो उसका सुपर ट्रेंड जो रहेगा उसका सेटिंग कैसे करेंगे, तो उसका जो एटीआर पीरियड ऐसा 10 है बाय डिफॉल्ट, और एटीआर मल्टीप्लाई बाय डिफॉल्ट 3 रहेगा, तो हम 1.5 करेंगे। तो ये इसमें इतना चेंजेस रहेगा। और विजिबिलिटी जो मैंने रखा है ऐसा आपको करना है। अभी कभी कभी क्या होता है कि जो ये सुपर ट्रेंड है वो ट्रेंडिंग मार्केट है, समझ लो, उसमें करेक्ट सिग्नल देता है। पर यदि मार्केट साइडवेज हो जाता है तो वो सिग्नल बराबर नहीं देता है, गिविंग मोर सिग्नल। तो फिर वो स्टॉप लॉस ट्रिगर होते रहता है। इसलिए हमको दूसरा जो ऐसा इंडिकेटर चाहिए वो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, आरएसआई जो फेमस है, वो दोनों का कंफर्मेशन होता है। और कैंडल तीन चीज कंफर्म करेगा। देखो कैंडल स्टिक पैटर्न है, फिर आपको कैंडल से भी क्लियर होगा। फिर जो सुपर ट्रेंड का जो सेल सिग्नल रहेगा। हम लोग डिफरेंट टाइम फ्रेम में, ये डेली टाइम फ्रेम हमने रखा है। तो डेली टाइम फ्रेम कैसे रहेगा, तो इन्वेस्टमेंट के लिए है। तो यदि आप, अभी मैं एक स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि आपने जैसे इन्वेस्टमेंट है, फिर स्विंग ट्रेडिंग है, तो ये इसमें कैसे काम करते हैं। अब जब ऑप्शन की बात आएगी तो अभी थोड़ा सा वो टेक्निकल बात है, तो भी मैं बताता हूँ कि जो उसका जो डेल्टा रहता है, आप ऐसे देख लेना, जैसे जो भी उसकी साइट होती है उसमें। तो भी मैं एकदम आपको बताता हूँ कि जैसे क्या होता है मालूम है कि अभी निफ्टी चल रही है, आप देखते हैं कि 17,835, तो 17,850 का जो स्ट्राइक प्राइस रहेगा उसका जो डेल्टा रहेगा वो 0.5 होता है। उसका मतलब है कि निफ्टी 100 पॉइंट मूव करती है तो वो 50 पॉइंट मूव करता है।
ऊपर से साइड और डाउन साइड है। तो ऐसे समझ लो आप उसमें भी कर सकते हो, मगर जब ऑप्शन में काम करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ बिना हेजिंग आप करेंगे वो, तो हेज से ही करो ऐसा, यू मस्ट हेज योर पोजीशन। तो चलो हम लोग ऐसे निफ्टी में करेंगे, बैंक निफ्टी और दो स्टॉक के बारे में पहले लॉन्ग टर्म देखेंगे। तो अभी ये डेली टाइम फ्रेम है, और ऐसे में चलो ऐसे आपसे बताता हूँ कि कैसे ट्रेड बनता है। तो अभी देखते हैं कि इधर जो है अभी ये जो दो चीज रहेगी, इसमें में टेक्निकल शब्द रहता है ओवरबॉट ओवरसोल्ड ऐसा रहता है समझ लो। पर हम लोग ऐसे आरएसआई का अपर बैंड जो ऊपर रहेगा समझ लो, उसको ऐसे देखेंगे, और फिर देखेंगे लोअर है ऐसा समझ लो। तो ओवर बॉट जब बॉट हो गया और ओवर सोल्ड, तो उसका जो हम लोग सेटिंग करेंगे डिफॉल्ट सेटिंग रखेंगे। और ये जो लाइन है मिडिल का समझ लो, उसी को मैं ऐसे लाइन कर देता हूं, और ऐसे समझ लो ये यदि बड़ी होती है और उसको कलर हम लोग पीला कर देते हैं ऐसा समझ। हाँ, तो आपको एकदम क्लियर आ जाएगा कि ये जो है ये मिडल लाइन है ऐसा समझ लो। अभी आप देखना कि मिडल से ऊपर जाता है और मिडल से नीचे जाता है, अभी आपको ये कंफर्मेशन है। तो पहले हम लोग निफ्टी से शुरू करते हैं। तो निफ्टी में ऐसे यही इधर से समझ लो आपने बाय किया है, तो क्या कंफर्मेशन होता है, तो कैंडल ने कंफर्मेशन दिया, आरएसआई ने इतना कंफर्मेशन नहीं दिया, इसके ऊपर आना चाहिए। तो मैं एक लाइन से आपको बताता हूँ कि दीज आर द एक क्लियर कंफर्मेशन आपको होएगा ऐसा समझ। हाँ, तो जब आप इधर से आपको कंफर्मेशन एकदम क्लियर आ जाएगा, तो जब आप इधर से बाय ऐसे बाय करते हैं समझ लो, अभी मैं आपसे बताता हूँ कि कितना पॉइंट आपको रहता है। अभी ये जो रहेगा तो जब, हाँ, तो दिस मच ऑफ द पॉइंट आपको रहेगा कि जैसे 15880 से लेके अभी जो ऐसा प्राइस रहता है 17 इधर जो हमने ऐसे 916 तक ऐसा है ऐसा समझ लो। ये जो डेट है समझ लो, मंथ की हम लोग बात करें, तो ये आपको मैं ऐसे बताता हूँ कि आपको ये लाइन से क्लियर होगा। तो कैसे एंट्री रहेगा, एंट्री का जो रूल्स ऑफ एंट्री ये है कि आपको सुपर ट्रेंड सिग्नल देना चाहिए। फिर कैंडल जो रहेगा, अभी ये जो आप देख रहे हैं कि जब सीधी लाइन रहेगी तो समझ लो साइडवेज मार्केट है समझ लो। तो जब अप होने लगेगा तब आपको ये काम करना है। तो हमने निफ्टी में देख लिया, अभी बैंक निफ्टी में देखते हैं बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड बनता है। अभी आप देखते हैं तो बैंक निफ्टी में भी अभी आप देखेंगे कि ये जैसे ही है ये महीने में जैसे ऊपर आया, तो सेम ट्रेड, क्योंकि बैंक निफ्टी और ऐसे मेरे हिसाब से कार्बन कॉपी नॉर्मली ऐसा रहता है। अभी हम लोग एक दो स्टॉक लेते हैं जो इन्वेस्टमेंट के लिए, तो चलो एचडीएफसी बैंक देखते हैं। हाँ, इसमें भी आप देखते हैं कि जहां इधर से ये जो मिडल लाइन है ना वो उसमें आसपास है, तो समझना कि मार्केट जो है अभी देखो ये आप देख रहे हैं कि ये जो नियर टू दी है तो वो मार्केट साइडवेज ही पकड़ लो। अभी ये आप देखते हैं तो दीस आर वेरी नियर टू दिस थिंग, तो वहां कोई नहीं बनेगा उसमें। तो जब सुपर ट्रेंड बाय सिग्नल देता है और आरएसआई कंफर्म करता है तो बाय की एंट्री बनती है। और जब आप देखते हैं कि इधर सुपर ट्रेंड सेल का सिग्नल देता है और आरएसआई कंफर्म करती है, तो ये हम लोग अभी एक दो स्टॉक और देख लेते हैं, क्योंकि हमको ये सब देखना है। तो दूसरा रिलायंस देखते हैं, रिलायंस में क्या होता है। तो इसमें भी आप देखते हैं कि आरएसआई अभी कैसे करना है वो आपको एकदम क्लियर आपको हो गया कि अभी इधर से देखते हैं कि उसने सेल सिग्नल दिया तो कंफर्म करता है आरएसआई, यस, देन यू कैन डू। अभी ये जब ये लाइन आपको देखना है, तो ये जब ऐसा होता है तो यू हैव टू, तो बाय और सेल का मैंने बताया। अभी मैं ये जो हो गया अभी आपको, जैसे स्विंग ट्रेडिंग ये जो मैंने बताया कि आप ये कर सकते हैं। अभी हम लोग 1 आवर टाइम फ्रेम में जाते हैं, 1 आवर टाइम फ्रेम में हम जाएंगे तो आपको क्लियर होगा कि मैं अभी वो जैसे सेशन करूंगा तो जरा ऐसे आपको क्लियर होगा कि कैसे ये प्लॉट करता है। अभी आप देखते हैं,
तो अभी आप देखते हैं कि इसी में भी सेम होगा। अभी मैं एक निफ्टी से ही शुरू करते हैं, ऐसे ही समझ लो 1 आवर टाइम फ्रेम में। हम्म, आप देखते हैं ये जरा टेक्निकल है थोड़ा, उसको मैं जूम करता हूं तो आपको एकदम थोड़ा सा एक क्लियर हो जाएगा। अभी हम देखते हैं कि कैसे ये काम कर रहा है। तो आपने देखा कि ये जो है उसी में जब आरएस इधर से आप देखेंगे बाई का जब सिग्नल दिया, तो देखो जब आपने बाई किया है ना, तो आप देखें कि एक गैप अप खुला। तो जब सिग्नल मिलता है, अभी मैं डेली में ऐसे हम लोग देखते हैं कि सुपर ट्रेंड हैज गिवन द सेल सिग्नल। तो ये इधर से सेल सिग्नल आया, तो इधर से इसके नीचे गया, तो ये आपको निफ्टी का मैंने बताया। अभी बैंक निफ्टी का हम लोग देखते हैं, बैंक निफ्टी में निफ्टी में अभी आपने देखा कि ये जो सेल सिग्नल दिया, हाँ, तो ये जो है 1 आवर टाइम फ्रेम है, और आपको एकदम ये बता रहा है कि क्लैरिटी आपको हो जाएगा ऐसा। आप देखते हैं कि मैंने जैसे वो एक्सटेंडेड टाइम आवर्स किया, तो ऐसा आपको ये भी आपने देखा कि 1 आवर टाइम फ्रेम में आपको जो डेली कैसे इधर से आपने देखा, ये जो सेल सिग्नल है, इधर सेल सिग्नल है, तो आपको उसमें भी जैसे अभी आप 2-3 दिन के लिए जैसे बाय सेल बाय बीटीएसटी करते हैं, तो उसमें भी ये रहेगा। अभी हम आते हैं इंट्राडे पे, यदि आपको काम करना है ये जो है, तो ये अभी हम लोग निफ्टी से देखते हैं इंट्राडे में। तो इंट्राडे करना है तो आपको एकदम क्लियर आना चाहिए कि 5 मिनट टाइम फ्रेम होना चाहिए ऐसा। तो चलो अभी देखते हैं क्या होता है, और थोड़ा जूम आउट करता हूं तो आपको क्लियर आ जाएगा। देखो हम लोग अभी अभी से थोड़ा पीछे चलते हैं तो क्लियर आपको आ जाएगा कि कैसे एक ट्रेड बनता है। थोड़ा और पीछे चलते हैं तो आपको क्लियर आ जाएगा। जब साइडवेज मार्केट रहेगा तो कैसे मालूम पड़ेगा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, तो अभी देख, तो ये जो है वहां हम लोग देखते हैं 19 तारीख को, मीन्स 19 अक्टूबर को। तो देखो इधर जो था मार्केट ने, इधर आप देखते हैं कि जैसे ही मार्केट गैप अप खुला, तो आपको सिग्नल जो है वो चालू है ऐसा समझ लो। तो आपको बाय करना है और देखना है कि इट इज ऑल्सो गोइंग अप। तो आपका इधर से बाय होता है। अभी मैं कितना मिला वो गिनता नहीं हूँ, क्योंकि मैं अभी देखो क्या होता है कि जैसे ही इधर आया, तो मैं ऐसे लाइन से आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको एक वर्टिकल लाइन से मालूम पड़ेगा कि देखो अभी ये जो है, तो आपको 3 चीज को देखना है, कैंडल, फिर सुपर ट्रेंड, और तीसरा है आरएसआई। तीनों को आप देखेंगे ऐसे तो आपको एकदम क्लियर आ जाएगा कि हाउ मच मनी। तो ये है गौरी शंकर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, सब में चलने वाली है ऐसा समझ लो। तो अभी आप बोलेंगे कि वो इंट्राडे में स्टॉक में चलेगी, तो हम एक स्टॉक देख लेते हैं, ऐसे लार्सन एंड टोब्रो देखते हैं। तो एल एन टी से क्या, उसमें क्या बनता है हम लोग देखते हैं। हाँ, तो आप देखते हैं कि ये जो है उसी में आप देख सकते हैं कि जैसे अभी 19 तारीख का ही आता है, थोड़ा आगे देख लेते हैं। हम्म, ये मेरा एक अनुभव रहा है कि हर एक में एक स्ट्रेटेजी। अभी देखो 13 को देखते हैं, तो नंबर 1, जैसे ये कैंडल हुई तो रेड, फिर ये डोजी, ये तो कैंडल हैज कंफर्म, फिर सुपर ट्रेंड हैज गिवन सेल सिग्नल, एंड आरएसआई ऑल्सो कंफर्म हुआ। तो जैसे ये कंफर्म होता है, तो आपको ये क्लियर आ जाता है। तो आपने इधर से देखो सेल किया, तो अभी मैं आपसे बताता हूँ कि कितना आपको, ऐसे समझ लो। देखो ये 1914 से आपने सेल किया और चालू ही रहेगा, तो इधर जब तक कंफर्मेशन नहीं रहेगा, तो दिस मच ऑफ प्रॉफिट। तो ये मैंने अभी पहले आपको जो बताया, वो इन्वेस्टमेंट भी वो होता है, फिर स्विंग ट्रेडिंग में भी काम करती है, करता है ये जो सेटअप है वो।
और फिर इंट्राडे में बहुत अच्छी तरह से काम करता है। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, और बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड और बिफोर इन्वेस्टिंग यू कंसल्ट योर पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर। और ये बस मैं समझ लो मेरे हिसाब से ये हो गया। जब आपने ट्रेड ले लिया, सुनो, जब ट्रेड लिया तो आप 3 मिनट में जाएंगे ना, तो सुपर ट्रेंड विल गिव यू मोर एंड मोर सिग्नल। जैसे मैं निफ्टी से बताता हूँ तो आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी कि निफ्टी या बैंक निफ्टी में, तो वहां आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो भी इतना कोई, बस जैसे ही ये लाइन क्लियर होती है, देखो ये सुपर टेन गिव यू दैट इट इज इन साइड, जिसी सीधी लाइन होती है तो आपको समझना, ये आप देख रहे हैं कि इधर ऑल्सो द स्ट्रेट लाइन है, और आप देखते हैं कि मार्केट जो है वो साइडवेज है। तो आपको एकदम क्लियर से करना है। इधर आपने देखा कि 25th को भी आपको अच्छा सा ट्रेड मिला, इधर से आपने सेल किया और फिर मार्केट एक कंफर्म किया, इधर आप देखते हैं कि कंफर्मेशन हुआ। देखो क्या होता है कि फर्स्ट द प्राइस विल स्पीक, प्राइस एक्शन, पहले वो जो प्राइस बोलेगा कि मैं गिर रहा हूं, ऐसा समझ, कैंडल विल स्पीक। देन आफ्टर सेकंड थिंग आरएसआई, आरएसआई उससे सुपर से ऐसे समझ लो, देखो सुपर ट्रेंड हैज गिवन सिग्नल हियर। देखो आप, मैं उसे समझाता हूँ कि सुपर ट्रेंड ने इधर ऐसे सेल सिग्नल दिया, आरएसआई पहले से सेल सिग्नल इधर दे चुका है। तो अभी देखो हम लोग, हम्म, इधर जो सेल सिग्नल है, तो उसको आप देख रहे हैं कि आरएसआई के लिए मैं व्हाइट कलर करता हूं तो क्लैरिटी आ जाएगी कि ये जो आरएसआई विल गिव यू, देखो ये कहता है लीडिंग इंडिकेटर और एक लेगिंग इंडिकेटर होता है। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान सोच समझ के बिजनेस करना है। मगर यदि आपने, पहले क्या करो, पेपर ट्रेडिंग करो। मेरा जब वर्कशॉप होता है, मैं जो स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ, तो उसमें कैसे पढ़ाता हूँ वो आपको मैं जरा अभी पहले बताता हूँ। तो मैं पहले बोलता हूँ कि आप क्या करो, शेयर मार्केट का जो भी बेसिक नॉलेज है वो ले लो। तो बेसिक नॉलेज यदि आपने ले लिया, समझ लो, तो बेसिक नॉलेज जो रहेगा वो बेसिक नॉलेज के लोग पूछते हैं क्या होता है, तो मैं यही बताता हूँ कि बेसिक नॉलेज का मतलब है कि आपको शेयर मार्केट क्या है, एनएससी क्या है, बीएससी क्या है, फिर हाउ टू यूज दिस कंप्यूटर। जैसे अभी क्या होता है, ये जो ब्रोकर्स का टर्मिनल को बाय सेल कैसे करना है, वो सब बेसिक नॉलेज आ जाना चाहिए। शॉर्ट क्या है, फिर लॉन्ग क्या है, टर्मिनल, जो भी टर्मिनल कुछ भी बोलेगा, स्ट्रेडल, स्ट्रेंगल, आयरन कॉन्डोर, जो भी शब्द रहेगा आपको उससे क्लियर होना चाहिए। जैसे मैं बोलता हूँ एलिफेंट, आपको क्लियर होता है, मैं बोलता हूँ कि काउ, गाय, हाथी, जो से बोलते हो आपके दिमाग में एक पिक्चर आता है, क्लैरिटी होती है। जैसे मैं बताता हूँ कोई एप्पल, नाम ऐसे देता हूँ मैंगो, तो आपके दिमाग में क्लियर आता है। तो ऐसे ही मैं कुछ भी बोलूं, समझ लो स्प्रेड बोलूं तो क्या, कैलेंडर स्प्रेड, ऐसा तो वो क्लैरिटी आनी आपको चाहिए। तो ये जो था, तो गौरी शंकर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, ये में सब में चलने वाली स्ट्रेटेजी है। आपको सिर्फ ध्यान रखना है। तो फिर से थोड़ा कंक्लूड करता हूं और उसमें आपको बताता हूं कि ये जो है सुपर ट्रेंड है, इसमें 10 एटीआर पीरियड है और 1.5, ये फास्ट सिग्नल देने वाला है। मगर हम लोग को फास्ट सिग्नल चाहिए और कंफर्मेशन चाहिए। तो 3 कंफर्मेशन कैंडल, आपको मैं आपसे बताता हूँ, ये सब हाइड करके बताता हूँ। देखो मेरा जो है प्राइस एक्शन पे ही काम करता हूँ, तो मुझे इतना जो लोग मुझे जानते हैं ना, मेरे जो मेरे जितने भी स्टूडेंट है उनको मालूम है कि ऐसे ही वो एकदम ऐसा क्लियर होता है, ऐसा समझ लो। ये जो है अ, जैसे अभी मैं आपसे बताता हूँ कि ये जो है ऐसे निफ्टी का है, तो मैं इतने से ही मुझे मालूम पड़ता है। मुझे एक एक कैंडल के बारे में मालूम है, मैंने बहुत से स्टडी किया है। तो ये कैंडल क्या बोलती है, उसके बाद कौन सी कैंडल फॉर्मेशन होती है, मेरे जितने भी जो स्टूडेंट है उनको मैं चार्ट बना के दे देता हूँ कि ऐसा ही चार्ट बनेगा। अभी आप भी देखेंगे, देखो मैं आपको बताता हूँ कैसा चार्ट बनेगा। अरे मैं, वो आपको थोड़ा मालूम है, वो भी मैं ऐसे थोड़ा सा इधर ड्रॉ करके बताता हूँ। देखो दो बातें, या तो मार्केट ऊपर जाएगा, कोई प्रश्न नहीं, या तो फिर मार्केट नीचे जाएगा।
कोई प्रश्न नहीं। और या तो मार्केट सीधा जाएगा। तो मार्केट जब सीधा जाता है, मार्केट विल गो, तो कैसे ये इतने ये लाइन से नहीं समझ में आएगा। इसलिए आपको क्या करना है, इसके लिए टूल यूज करना है, किधर भी आप रखेंगे और ऐसा करेंगे। मैं एक्चुअली स्टूडेंट को ऐसे बताता हूँ, देखो आपको भी बताता हूँ कैसे करना है। देखो अभी एक साइडवेज मार्केट का मैं ऐसे वो आपसे बताता हूँ कि साइडवेज के लिए मैं कैसे बताता हूँ। देखो ये साइडवेज मार्केट है, तो मैं अभी मेरे जो स्टूडेंट है जो नए नए उनको समझ में नहीं आता है, तो मैं बताता हूँ कि पहले उसको आप क्या करो। हाँ, आप देखते व्हाइट कलर से क्लैरिटी आपको आ जाएगी। देखो ये व्हाइट कलर करता हूँ और उसको थोड़ा सा थिक कर देता हूँ। तो मैं ऐसे बताता हूँ, अभी आप सुबह सुबह में आपको क्लैरिटी नहीं आ रही है कि मैं क्या करूँ, तो आपको ऐसे करके ऐसे लाइन ड्रॉ कर देना है, जैसे समझ लो क्या है। तो अभी आप देख रहे हैं कि जब प्राइस है तो ये क्लैरिटी आपको आ जाती है। व्हेन यू डू इन दिस वे आपको क्लियर आएगा कि मार्केट उसके आसपास है, तो कोई भी ट्रेड नहीं बनेगा। बस जैसे ये ब्रेकआउट होता है, देखो आपको मालूम है कि इतने कितने पॉइंट आपको, अभी आपको मैंने बताया था कि जैसे आप ट्रेड लेते हैं तो यू हैव टू गो टू दी 3 मिनट टाइम फ्रेम। तो अभी देखो हम लोग ऐसे देखते हैं कि कैसे ट्रेड जो था, ऐसे आपको एकदम क्लियर आ जाता है। हाँ, तो ये जो 21 है तो उसमें हम लोग 3 मिनट का करके देखते हैं। थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा फॉर, यस। अभी देखो 3 मिनट के टाइम फ्रेम में कैसे बिजनेस होता था। तो जैसे ये उसके ऊपर आया तो ये कैंडल है वहां जो उसका आपने उसका जो ओपन है 17,625 को आपको ओपन नहीं क्लोज पकड़ लेते हैं, चलो समझने के लिए। 623 पे आपने जैसे बाई किया, फिर आप देख रहे हैं कि कैंडल का आपको स्टडी करना है, क्या स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रही है नहीं। आप देख रहे हैं कि ये कैंडल ठीक है, पर ये कैंडल है स्मॉल। फिर ये दोनों उसका, देखो अभी क्या होता है, अपर विक्स लोअर विक्स है। मैं अपनी भाषा में बताता हूँ ऐसे वो, तो अब जैसे अपर विक्स और लोअर विक्स है इसमें भी, तो ये जो है आप देख रहे हैं उसका भी आप कोई नाम बता सकते हैं, लेसन है कि ये कौन सा। मार्केट इधर से ऊपर नहीं गया, तो मार्केट आपको इधर से क्या है, जैसे कैंडल फॉर्म होती है पूरा होता है आपको निकलना है, कैसे आपको ट्रेड मिलेगा। फिर से मैं आपको अभी बताता हूँ कि पहले प्लॉट कर देता हूँ, और तो हम लोग अभी वीडियो को कंक्लूड करते हैं। यो लाइक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ये जो है ये सब में चलता है। तो पहले रहेगा आपको पहले कैश सेगमेंट, यस। फिर इंडेक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी, यस। फिर स्टॉक, फ्यूचर, यस। एंड ऑप्शन, ऑप्शन के लिए मैं ऐसे बताता हूँ कि यू टू टेक कोई ट्रेनिंग ले लो। ऐसे क्या होता है मालूम है कि आजकल जो शब्द रहता है मेंटर, तो मेंटरशिप का बहुत से प्रोग्राम आता है, कोई भी अच्छी किसी से ज्वाइंट हो जाओ। क्या होता है कि कभी कभी इफ इट इज पॉसिबल थोड़ा ट्रेनिंग ले लो, किससे भी ले लो, मगर ऑप्शन में काम करना है तो ऐसे अपने हिसाब से। पानी में बिना सीखे, सुनो, बिना सीखे पानी में नहीं उतरते, बिना सीखे गाड़ी नहीं चलाते। ऐसे ऑप्शन एक ऐसा बिजनेस है। दूसरा कोई भी रहेगा, कैश सेगमेंट है तो उसमें आप चलेगा, और ऑप्शन में आपको जो स्ट्रेडल क्या है, स्ट्रेंजल क्या है, फिर आयन कॉन्डोर, आयन फ्लाई, तो ये सब आपको देखना है। और उसके सामने हेजिंग, और फिर यदि होगा तो हेजिंग नहीं करते हैं तो उसमें आपको एडजस्टमेंट सीखना है। तो इतना मैंने बताया। तो अभी फिर से बताता हूँ, ये वीडियो को लाइक कीजिए। आप चाहते हैं, ऐसा मैं भी चाहता हूँ कि ज्ञान है ना वो सबको मिले। तो कैसे मिलेगा, जब आप लाइक करेंगे वो वीडियो ट्रेंडिंग होगा और फिर और लोगों तक पहुंचेगा। आपको सिर्फ लाइव करना है, लाइक, ऐसा समझ लो। अब बोलेंगे मुझे पसंद नहीं आया तो भी लाइक करो, ऐसा समझ लो।
क्योंकि कहता है यू लेट अनदर पीपल शुड गेट दिस नॉलेज। और ये जो स्ट्रेटेजी मैं बता रहा हूँ आपको, आपको ऐसे ही मैं बता रहा हूँ, मगर आप समझ रहे हैं कि एवरीथिंग हैव सम कॉस्ट। तो मैं ऐसे बोल नहीं रहा हूँ, मगर आपको मालूम है जिन लोगों ने कोई कोर्स किए होंगे उसको मालूम है हाउ मच दे हैव पेड फॉर दिस स्ट्रेटेजी। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ये चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को बताइए। मैं कभी कभी लाइव आके, जैसे मैंने ऐसे 2:30 से लेके समझ लो 3:30, हम लोग एक प्रयोग कर रहे हैं कि यदि इन द मॉर्निंग सेशन में दो जो सेशन है 9:30, जैसे मैं 9:30, 9:15 खुलता है, मैं 9:30 to 10:30 में कुछ ना कुछ यदि कमा लिए, फिर दूसरा जो सेशन रहे समझ लो 12:30 to 1:30, या तो 2:30 का यू हैव वन, तो 2:30 से लेके 3:30 हम स्कैल्पिंग के बारे में मैं ऐसे बताता हूँ। तो मेरा उस टाइम कभी कभी मैं लाइव आता हूँ, और उसी टाइम आप ज्वाइंट हो सकते हैं। और उसमें क्या होता है कि आपका कोई क्वेश्चन रहेगा तो आई विल आंसर देयर, और ये जो पूरा नॉलेज दे रहा हूँ ऐसा। तो इसी देखो, आपको लगेगा मेरा जो रहता है मैं सब ये हाइड करता हूँ एक्चुअली, मगर जो ऐसे मुझे एकदम क्लियर होता है, मेरा ये चार्ट रहता है एकदम ऐसा क्लियर होता है। और मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम रखता हूँ नॉर्मली, जो मैंने आपको बताया। और मुझे ये कैंडल ही बोलती है, ये कैंडल जो रहती है ना वो मुझे बताती है कि अभी क्या होने जा रहा है। तो पहले आप क्या करो, स्टडी करो। देखो ये मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, तो फिर आप देख सकते हो, मैं कोई भी जैसे टाइम फ्रेम में आपसे बता सकता हूँ। थोड़ा पीछे जाते 15 मिनट से, चलो क्लियर आपको हो जाएगा कि कैसे हम लोग, मैं बिजनेस करता हूँ और लोग मेरे जो स्टूडेंट है वो कैसे बिजनेस करते हैं। मेरे जो स्टूडेंट है तो उनको मैंने सिखा दिया, एक चार्ट ही दे दिया। देखो मैं आपको एक चार्ट अभी भी बता सकता हूँ। तो देखो एकदम क्लियर है, उसमें कुछ सोचने का ही नहीं है, यू हैव नॉट टू थिंक मोर। ये मेरा जो पहला वीडियो है, माय फर्स्ट वीडियो है, 3 मिनट का है, वो देख लेना। उससे आपको पूरा मैंने, देखो वो बिंदु जो रहता है ना, ऐसा समझ लो गागर में सागर है। तो वो पहला जो वीडियो 3 मिनट, उसमें वो गागर में सागर है। सिंधु में बिंदु समायो, सिंधु में बिंदु समायो जानत सब कोई, मैं बिंदु में सिंधु समायो जानत विरला कोई। तो देखो इसमें क्या, देखो प्रॉफिट क्यों नहीं होता है। ये कैंडल ही बोल रही है कि ऊपर जा रहा है, ये कैंडल ही बोल रही है नीचे जा रहा है। तो ये वीडियो देख लेना और एकदम इतनी मास्टरी ले लो। आपको पहले ये जो मैं आपको न खलु परतंत्र, ये देखने से ही मालूम पड़ेगा कि निफ्टी ऊपर जा रही है। इसमें कोई लोग मुझे बताते हैं कि बैंक निफ्टी में बहुत मूवमेंट होती है। अरे बैंक निफ्टी कोई भी निफ्टी कोई भी होने दो, देखो मैं आपको उसमें भी सिखाता हूँ। देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम आप देख सकते हैं। आपको बिना पूछे मार्केट ऊपर नहीं जाता है, आपको बोल के जाता है, मगर आप सुने तब ना, दिल की आवाज सुनो, ऐसा समझ लो। ये बोल रहा है, देखो ये बोल रहा है ना, आप देखो ना, मार्केट ऊपर जा रहा है। मगर क्या होता है जब आप लाइव होते हैं ना मॉर्निंग ऐसा, तो एक फियर होता है और एक ग्रीड होता है। इसलिए मेरा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम रहता है उसमें मैं ऐसे बता देता हूँ कि ये जो है कैंडलस्टिक पैटर्न को मैं नहीं समझा था, मैं वो लेसन दे देता हूँ कि मुझे आप बताइए ये क्या है क्या है। तो ऐसा मेरा अ, ऐसे समझ लो। लोग क्या होता है, जो टीचर्स रहेंगे वो बताएंगे ये कैंडल है, उससे मैं बोलता हूँ नहीं, यू मस्ट नो, बिकॉज नॉलेज भरा हुआ है यूट्यूब में। अपने को टाइम नहीं, टाइम को तो आपको ये बेसिक नॉलेज चाहिए। फिर मैं ओरिजिनल जो नॉलेज है स्क्रीम, जो यूट्यूब यूनिवर्सिटी में बुक्स में है, मगर जो कोई टीचर्स देता है वो मैं ऐसे ट्रेनिंग देता हूँ। तो अभी आपको ये देखने से ही मालूम होता है, थोड़ा स्टडी करो। लोग बोलते हैं जैसे मार्केट बंद होता है लोग लैपटॉप या कंप्यूटर बंद करते हैं, मैं बोलता नहीं, व्हेन मार्केट इज ओवर देन स्टडी। तो पहला मैं सिखाता हूँ उनको, पहले माइंड पावर सिखाता हूँ, व्हाट इज माइंड पावर। तो वो एनएलपी उसमें आ जाती है ऐसा। तो मैं सिखाता हूँ माइंड पावर एनएलपी, वो साइकोलॉजी ऐसा। फिर आता है वो माइंड को कैसे कंट्रोल करे, इसलिए मैं मेडिटेशन सिखाता हूँ। अब मैंने रिसर्च बहुत किया है, आई हैव डेवलप मेनी मेडिटेशन टेक्निक। उसमें परम ध्यान है, चिदाकाश ध्यान है,
फिर नाद ब्रह्म ध्यान है, क्रिया योग है, ऐसे मैंने डेवलप किया है। तो वो मेडिटेशन सिखाता हूँ। ये दोनों में अब मास्टरी आ गई। फिर यदि आप शेयर मार्केट में काम करते तो मैं आपको शेयर मार्केट का सिखाता हूँ। यदि इफ यू आर डूइंग अनदर बिजनेस, जैसे अभी क्या है, आपका कोई शेयर मार्केट से ऑल है, यदि ये कोई फैक्ट्री है, मैं कभी ऐसी सीमेंट रैलीज इंडिया आयोन एक्शन में जाके जो मैनेजर्स लोगों को ट्रेनिंग देता हूँ कि आपका जो है तो हाउ टू एक्सप्लोर, आपके भीतर शक्ति है तो हाउ टू एक्सप्लोर दैट पावर। मैं ऐसे लोगों को बुलाता हूँ। आप भी बोल सकते हैं, बोलिए मेरे भीतर अनंत शक्ति है, मेरे भीतर अनंत शक्ति है, आई एम पावरफुल, आई एम पावरफुल। जो वो आपको तो मालूम है, आप तो ज्ञानी है ना, आपने तो बहुत सुना है ना, तो उसको एफर्मेशन बोलेंगे। तो एफर्मेशन का मैं भी बताता हूँ। तो देखो, एक आज एफर्मेशन, आई एम अर्निंग इन शेयर ट्रेडिंग, आई एम अर्निंग इन शेयर ट्रेडिंग। जो बिजनेस कर रहे हैं उसको, आई एम डूइंग माय बिजनेस, आई एम डूइंग माय बिजनेस, आई एम प्रॉफिटेबल पर्सन। तो चेंज योर साइकोलॉजी बाय चेंज द पैटर्न ऑफ योर थॉट्स एंड लाइफ गिव्स लव एंड पीस। चलो, बहुत ऐसे वो गुरु ज्ञान दे दिया, ऐसा समझ लो। अभी प्रभु ने मुझे ज्ञान दिया है और मैं आपको दे रहा हूँ। तेरा तुझको अर्पण है, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। तो इतना ही रखते हैं। हैप्पी ट्रेडिंग, जॉयफुल ट्रेडिंग एंड ब्लिसफुल लिविंग। मे गॉड ब्लेस यू।